आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है और ये जान लेना आत्मा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अकेला है, अनंत काल से अकेला है। भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। जीवन में कितनी भी समस्याओं से भरे हुए व्यक्ति आचार्य भगवान के सानिध्य में आते हैं, समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शरीर और आत्मा दो तत्व है। शरीर पुद्गलों से बना है। पुद्गल का मतलब गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना। ये शरीर जब माँ के गर्भ में आया, 9 महीने रचना हुई, बाहर आ गए, माँ ने दूध पिलाया, बड़े हो गए और बड़े हो गए और बड़े हो गए, प्रौढ़ हो गए, वृद्धावस्था हो गई, आयुष्कर्म पूरा हो गया, चले गए। तो जन्म किसका, मरण किसका, सुख किसका, दुख किसका? शरीर का। आत्मा से कोई संबंध ही नहीं इसका। हमने अपने आप को धन आ गया, सुखी हो गए, प्रशंसा कर दी, हमने अपना मान लिया। ये भेद रेखा खींचो, भेद। शरीर और आत्मा दो तत्व हैं, साथ में है, अलग अलग हैं। तुम जितने पूरा भरा हुआ खचाखच हाल है, तुम सब अपने को अलग कर दो, कोई तुम्हारा नहीं। जैसे पक्षी, हजारों पक्षी एक बड़े वृक्ष पर बैठते हैं, शाम को अलग अलग डाली पर बैठते हैं, कोई बात करते हैं? एक रात्रि पर पूरी डाली पर बैठे रहते हैं, सूरज निकलता है, सब चले जाते हैं अपनी अपनी जगह। हम कितना बातें करते हैं, कितना क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, कितना मेरा तेरा करते हैं। पक्षी अच्छे हमसे, उनको घर भी नहीं, घोंसला भी नहीं। रात्रि एक वृक्ष मिल गया, कोई मिल गया, कहीं जगह मिल गई, एक डाली पर बैठे। और भोजन भी जगह जगह चुन के ले लेते हैं, जो मिल गया खा लिया। बच्चों भी पैदा करते हैं, जन्म भी देते हैं, बड़ा करके छोड़ देते हैं, फूल जाते हैं। और हम क्या कर रहे हो? विचार करो, तुम क्या कर रहे हो? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशुभिः नराणां। पशुओं और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, वो भी आहार करते हैं, हम भी करते हैं। उनके भी शरीर, हमारा भी शरीर। वो भी निद्रा लेते हैं, हम भी निद्रा लेते हैं। वो भी भोग भोगते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, मनुष्य के भी होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणां। पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है, धर्मेण हीना पशु भी नराणां। पशुओं के पास धर्म नहीं होता, मनुष्य के पास धर्म होता है। इतना अंतर है, कोई अंतर है? देखा जाए पशु ज्यादा सुखी हैं। कोई घर नहीं, कोई घोंसला बना लिया, बच्चे हो गए, उनको बड़ा कर दिया, उड़ा दी मार गई। आकाश में तुम्हें हवाई जहाज में जाना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, वेटिंग करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है उनको, जहाँ मर्जी उड़ के चले जाए।
तुम्हारी कोठी भी आगे बैठ जाए। देखा जाए तो बहुत सुखी होंगे पशु, हम पशु बने, हमने भी वो किया, पर उनको बोध नहीं है, पशु को बोध नहीं है मैंने क्या करना है। वो आती हैं चले जाती हैं, आसक्ति नहीं है पशुओं में, इतनी मनुष्य में आसक्ति, मोह। ये सारा मोह को तोड़ना है। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी गुरु, मेरा आसन, मेरी मुपत्ति, मेरी माला, मेरी परंपरा, ये सब मिथ्यात्व है। महावीर ने कभी कहा कोई मेरी परंपरा? बोलो, कोई परंपरा बनाई महावीर ने? अकेले, निर्ग्रंथ, नगन, मौन, कितने उपसर्ग आए। हम महावीर के शिष्य हैं, हम महावीर के साधु हैं, हम महावीर के श्रावक हो। जरा देखो, महावीर के गीत गाना बड़ा आसान है। धन्नो महाराज, धन्नो महाराज। महावीर ने क्या किया था? सबसे पहले परिवार को छोड़ा, कोई कंफर्ट नहीं भगवान के पास। राजकुमार थे, ठाठ बाट से रहते थे, या तुम कंफर्ट चाहते हो? माना कि आपको पीड़ा होगी घर से, तुम्हारे लिए वो बेडरूम नहीं मिल सकता, तुम्हारा जो घर का बेडरूम है वो तुम्हारा भोजन घर का नहीं मिल सकता, तो रहो ना जैसा मिल गया, जो मिल गया। टपने आयो बाबा, जो मिल गया जैसा मिल गया, ये भी तप है। यहां रह के कि मुझे ऐसा कमरा मिले, ऐसी जगह मिले, मैं आगे बैठूं, मेरी व्यवस्था हो जाए, यदि मन में भी बात है तो तुम कर्मों का बंधन कर रहे हो। जो मिल गया। देखो महावीर को, राजकुमार थे बाबा, हम ऐसे राजकुमार भी नहीं है। 4 दिन रह के तो देखो, घर बार छोड़ के तो देखो, क्या वो बेडरूम मिलेगा? क्या वो घर मिलेगा? श्वास टूटी तो वही बेटा शमशान में अगड़ी लगा देगा। फिर कहां होगा बेटा और कहां होगी पत्नी? कहां? अनंत बार तुमने और मैंने जन्म मरण किया है। कौन सा बेटा, कौन सी पत्नी, कौन सा घर, कौन सा धन? ये हमारा मोह है। हम आत्मा की बातें तो बहुत करते हैं। शरीर तुम्हारा है, तुम हो आत्मा, मैं हूं आत्मा। छोड़ो मोह, जितना मोह तोड़ोगी, जो जैसा मिल गया। हम विपश्यना शिविर में जाते हैं, 10 दिन का शिविर होता मौन का, 10 दिन का। ये तो 4 दिन है बाबा। और जो जगह मिल गई, तुम बाहर जा नहीं सकते, नजरें नीची, होठ बंद, बाहर से कोई सूचना भी नहीं आती, किसी की डेथ भी हो जाए बताते नहीं, वो हो जाए तो तुम क्या कर लोगे? क्या करोगे तुम? बचाओगे किसी को? कोई बीमार हो जाए, मर जाए, तुम क्या करोगे? ऐसा मोह, मेरा बेटा, मेरा परिवार, इतना आसक्ति, इतना मोह। ये सारा मोह जो तुम्हारा मेरा मेरा करते हो, ये जन्म लेके जाएगा दोबारा। जो अंतम में मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, ये तोड़ो, तुम आत्मा में आओ। मैं आत्मा हूं, आत्मा का बेटा है, आत्मा की पत्नी है, शादी की, आत्मा से शादी की, शरीर से शादी की, और शरीर पति साथ देगा। जब जाओगे तो ले जाओगे पति को साथ में, आओ कंपनी से चलते हैं। तोड़ो, तुम्हें पंचम काल में चौथे आरे की साधना मिली है, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है, तुम अनंत पुण्य है तुम्हारा, और मेरा भी, मुझे अवसर मिला तुम्हारे साथ बैठने का। इसको चूकना मत। बहुतों को असुविधा होगी, मैं मानता हूं, पर तुम राजकुमार तो नहीं हो, राजपाट तो नहीं छोड़ा जो महावीर ने छोड़ दिया था। एक घर छोड़ा होगा, छोड़ो, कंफर्ट छोड़ो, कुछ नहीं होता शरीर को। जो जगह जैसी मिल गई रहने का प्रयास करो। और जो भोजन मिल गया, एक व्यक्ति आपको भोजन खिला रहा है, हजारों लोगों को, जैसा भोजन मिल गया बस स्वीकार करो। नजर देखो ना किसी की तरफ, जो मिल गया। किसी के साथ बैठ के, हमारी आदत होती है, इकट्ठे वैसे भोजन करोगे तो बातचीत करोगे, इकट्ठे बैठ के भोजन नहीं करना, अलग करना, और जो तुम्हारा परिचित है उसके साथ चर्चा ही नहीं करना। मैं मानता हूं आपको तकलीफ भी हो सकती है, कमर में भी दर्द हो सकता है, पर दिल में दर्द तो नहीं है ना। कमर में दर्द है, दिल में दर्द तो नहीं, आत्मा में दर्द तो नहीं। आत्मा में दर्द है, आत्मा को दर्द होता है,
शरीर को होता है। होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? दर्द होता होने दो, शरीर को भूख लगी लगने दो, प्यास लगी लगने दो, देखो क्या होगा। जब भी भोजन शरीर को लगे मत खिलाना, हमारी आदत पड़ गई है तुरंत भोजन, बार बार भोजन, जो मांगे भोजन, रात को भोजन, दिन को भोजन। और पशु भी नहीं रात को करते, कबूतर नहीं करता, बोलो तो रात को 12 बजे भी भोजन। क्या बला रखा है हमने, कितनी आसक्ति है देह के प्रति। और धन किस लिए कमाते हो? भोजन ही खाना ना, हमारे पास आ जाओ, बढ़िया भोजन मिलेगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, जन्म से लेकर अभी तक क्या किया हमने। परिवार बनाया, धन इकट्ठा किया, भोजन लिया, कंफर्ट्स लिए, मन ने कहा घूमने चले गए, बाहर चले गए, पिक्चर देख ली, आनंद आ गया, सुख मिल गया। भोजन में सुख है। जब भी भोजन भूख लगे मत खाना, आधे घंटे के बाद भोजन तपाओ। मालिक बनो तुम, तुम्हारा मन मालिक बन गया और आत्मा को तुमने भूल ही गए। आत्मा में अनंत शक्ति है, मन की तुच्छ शक्ति है, आत्मा की अनंत शक्ति है। मन हावी हो गया और आत्मा को गौण कर दिया। ये सूरज निकला है, बादल आ गए, सूरज क्या कर सकता है? छोटा सा बादल आगे आ जाता है, सूरज को ढक लेता है। पिछले 10 वर्षों से भगवान के चरणों में साधना करने का अवसर मिला। उसके पहले सच कहे तो मैं बार बार सबको कहती हूँ कि मैं जीवन में इतना भटकी हूँ, धर्म के लिए इतना भटकी हूँ कि जब भगवान के चरणों में गई पहली बार, तो ये साधना मिलने के बाद इतनी तृप्ति आई है कि एक बार पहली बारी जब शिविर किया था तो पूरा जीवन का रूपांतरण हो गया और ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ कि अब बस और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पूरा भटकना बंद हो गया। और ये विश्वास जगा है कि मोक्ष का मार्ग इससे बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसी मार्ग पर बढ़ते हुए आज साधना की अनंतर गहराई का अनुभव यहाँ पर हो रहा है और दिन प्रतिदिन हमारी साधना यूं ही बढ़ती रहे और भगवान आपके आशीर्वाद से हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े, यही प्रार्थना अरिहंत परमात्मा के चरणों में। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा सोहम सोहम सोहम
सोहम। वो आत्मा, मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, यही सत्य है, अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है। डूब जाओ अपने भीतर, गहरे 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 डूब जाओ। मैं आत्मा, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा इंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनातो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।